रिपीटेड, बार बार ट्रैफिक आ रहा है, मतलब वही यूजर्स बार बार आ रहे हैं साइट को देखने, तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके, तो हम लोग Q&A ले लेते हैं। हम लोग Q&A ले लेते हैं। ओके, उमेर जी आप बताइए, आपको क्या डाउट है? भाई मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि CTR कैसे इंक्रीज करें, CTR मतलब इंक्रीज, हेडलाइन अट्रैक्टिव कैसे लिखें? हेडलाइन इंटरेक्टिव करने के लिए एक सेशन होगा अलग से, ठीक है, प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क के पहला ही हाँ चैप्टर है हेडलाइन कैसे। भाई कब होगा मतलब? अब बस स्टार्ट होने ही वाला है, जल्दी, बहुत ही जल्दी, फ्रॉम मतलब कल के बाद? फ्रॉम ट्यूसडे आई बिलीव। ओह नाइस। और ओके भाई ये पूछना, ओके, पीयूष जी आप बताइए, आपको क्या डाउट है? हेलो अमित भाई। हाँ बताइए। भाई मेरा डाउट ये है ना, जैसे आपने बोला कि अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा मीडियाज को यूज़ कीजिए, ठीक है। हम्म। तो अभी मैं आर्टिकल लिख रहा था एसईओ के ऊपर, तो मैंने उस पर मतलब 400 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, 1100 वर्ड का लिख लिया मैंने। तो हम्म। अभी जैसे मैं उसमें इमेजेस, इन्फोग्राफ्स, वीडियोस यूज़ करूँगा, तो इन्फोग्राफ्स जो है वो मैं कहीं से डाउनलोड करके लाइक पिंटरेस्ट या फिर कहीं से उसका क्रेडिट दे के यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर आप क्रेडिट देके यूज करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर आप क्रेडिट दे सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि कोई इन्फोग्राफिक्स बनाता है वो यही उम्मीद करता है कि उसको बैकलिंक मिले, तो अगर आप उसे क्रेडिट देंगे, उसे बैकलिंक दे देंगे तो आप यूज कर सकते हैं। और नो फॉलो लिंक दूं तो चलेगा ना? कोई ऐसा नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नो नहीं है फॉलो मतलब लिंक जैसे? क्यों देंगे? जब उसकी यूज कर रहे हैं तो नो फॉलो लिंक क्यों देंगे? नो फॉलो लिंक देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल, और नो फॉलो लिंक देंगे तो ये हो सकता है कि बंदा आया आपके साइट पे बोले कि आपने नो फॉलो लिंक दिया, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने नो फॉलो लिंक दिया था और ओ, वेबसाइट का ओनर आ गया, अच्छी खासी वेबसाइट थी जानी मानी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में ही, और उसका ओनर आ गया, बोला हम्म, कि आपने नो फॉलो लिंक दिया है, उसे डू फॉलो कर दीजिए, या फिर मेरा मेरा इसमें हम्म, जो है नेम ही हटा दीजिए, तो मैंने उसको डू फॉलो लिंक दिया, तो डू फॉलो लिंक ही दीजिएगा, नो फॉलो मत दीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ओके। जैसे मैं अपना आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं ऐसी लिंक डाल दूँ, उसमें कोई भी टैग यूज ना करूँ, तो वो डो फॉलो होगा ना? हाँ हाँ, डू फॉलो होगा। ओके ठीक है भाई, इतना ही पूछ। ओके, सुमंता जी आप बोलिए जल्दी से। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो कमेंट्स जो बहुत ज्यादा होता है और उसको जो कमेंट्स का जो रिप्लाई भी देता है, हाँ हाँ उसमें गूगल ट्रस्ट करता है, मतलब जो कम्युनिकेट होता है, राइट? हाँ। तो मेरा सवाल ये है, हम्म। मेरा साइट में और कोई भी नया साइट जो भी होता है शायद उसको भी ये प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि मैंने दो जगह में मैंने देखा था और मेरे साइट में भी खुद में मैंने देखा, ब्लॉग खोलने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है ना, इतने हम्म। इतने भर भर के कमेंट आ जाता है, कहाँ से स्पैमिंग कुछ पता आता पता लापता हो जाता है, पता नहीं कहाँ से मैंने मतलब इतना घटिया घटिया कहाँ से हाँ आ जाता है, वो वो सबकी प्रॉब्लम कमेंट तो है। बेकार है, हम्म। तो वो तो जेन्युइन बेकार का कमेंट्स का ही, मतलब वो जेन्युइन स्पैमिंग कमेंट्स हो को गया। ही अप्रूव करें, ये भी आपकी ड्यूटी है कि जेन्युइन कमेंट्स को ही अप्रूव करें। एक प्लगइन आती है ना अकिस्मेट करके, उसे इंस्टॉल कर वो ले। बेकार है। हाँ नहीं, उसका ना ना प्रो वो वर्जन ले बेकार ले, है, वो उसका प्रो पता वर्जन चला। ले ले। बट वो तो है ना, वो इंस्टॉलेड ऑलरेडी होता है, वो तो 5.1 में गुटेनबर्ग के साथ ही आता है, लेकिन वो पैसा मांगता है $50। हाँ, तो आप देखिए, जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जितने भी बड़े ब्लॉगर से अकिस्मेट यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं कमेंट्स नहीं नहीं, वो तो कौन कोई बात मैनेज नहीं करेगा। है ना, पहले नहीं नहीं नहीं, उससे तो बात नहीं है ना, पहले बार तो उसको पैसा ही दे देंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे? हाँ तो फिर आप $50 तो उसको देना ही पड़ेगा पहले। तो वो उसके लिए काम ही नहीं करता, मतलब वो ट्रायल में नहीं देता है। हाँ ये मैं समझता हूँ, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप मैनुअली काम कीजिए, मैनुअली मैंने कमेंट खुद करेंगे करता हूँ, उसको मैनुअली काम करता हूँ, मैनुअली उसको डिलीट कर देता हूँ, वो वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वो तो उसको कुछ ट्रिक्स है, उसको यूज करेंगे तो उसको वे कर देंगे। मेरा सवाल ये था, हम्म। अगर उस तरह का कमेंट आता है, कहाँ से आता है और कैसे वो इफेक्ट करेगा, ये मेरा सवाल है। क्योंकि मैंने एक ब्लॉग लिखा उसके जियो ब्राउजर के बारे में, ठीक हम्म। है, और उसमें कमेंट्स आ गए बहुत सारे, कहाँ से पता नहीं कहाँ से कमेंट्स आता ही रहता है, आता ही रहता है, क्योंकि मैंने उसको ट्विटर में शेयर किए थे। तो इसका बैड इफेक्ट क्या है, वह कौन अगर सा लोग करता है इस अगर तरह का कमेंट आ कमेंट? रहा है, अगर कमेंट आ रहा है और बहुत गंदा कमेंट आ रहा है, या फिर वो सिर्फ रैंक कराने के लिए अपना ब्लॉग कमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रूव मत कीजिए, नहीं तो ये गलत इम्पैक्ट भी, उल्टा इम्पैक्ट भी डाल सकता है अगर आपकी साइट पे। देखिए, कमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है, अगर आप
कि यूजर है क्योंकि ऑलरेडी आप जाने माने यूजर है, या फिर कोई नया बंदा कमेंट करता है तो क्या कमेंट करेगा, नाइस आर्टिकल, कुछ क्वेश्चन पूछेगा या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक ही डालेगा, तो उसे अप्रूव कर सकते हैं। जो अपने वेबसाइट का जैसे लिंक डालता है अपने नेम में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मत अप्रूवल कीजिएगा जैसे लिखा है नाइस, जिसने सिर्फ लिखा है नाइस और खूब लिंक डाला हुआ है उसमें, तो उन सबको नहीं वैसा नहीं, वो पूरा स्टोरी लिख देता है। हाँ हाँ मैं आपको दिखाऊंगा पर्सनल में, स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा। कभी कभी बहुत बड़ी स्टोरी लिख देते हैं वो लोग ताकि अप्रूवल मिल जाए, बहुत बड़ा कमेंट लिख देते हैं चला कि अप्रूवल मिल जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझना चाहिए कि कौन से कमेंट है जो फेक है, कौन से कमेंट है जो कि असली है। एक्चुअली ना बोर्ड्स बने, हाँ उसको मैं एक एक करके मैनुअली चेक करता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ और जो बुरा लगता है उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके ग्रेट। हाँ मिथुन प्रधान जी, आप बताइए आपको क्या सवाल है। भाई जैसे ये जब वर्डप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं तो टाइटल में H1 टैग यूज करना है और जो हेडिंग होता है वहाँ पे H2 यूज करना है ना। हाँ H2 टैग भी यूज करें, S3 भी यूज कर सकते हैं, S3 से ज्यादा मत जाइए, H4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन H1 H2 टैग S3 टैग में आप लगाइए जरूर। तो कहीं पे मैंने ऐसे भी देखा है जो टाइटल पे है, मतलब जो हेडिंग है वहां से भी कोई मतलब H1 टैग यूज करता है, फिर उसका सब हेडिंग H2 ऐसे करता है, मतलब देखिए पहले हेडिंग से स्टार्ट। देखिए जब आप टाइटल लिख चुके हैं ना एक बार, तो दोबारा H1 टैग नहीं यूज करिए। मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं अपने कंटेंट को लिखने से, अगर आप पहला कोई हेडिंग लगा रहे हैं तो H2 टैग का इस्तेमाल करें। H1 टैग ऑलरेडी लग चुका है टाइटल में अपने आप लग जाता है। ओके तो मतलब हमें जो टाइटल में मतलब H1 यूज करना है, उसके बाद जो हेडिंग होता है वो H2 से स्टार्ट होगा। जी ओके अनवर जी, आप बताइए आपको क्या सवाल है। अनवर जी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। हाँ संतोष जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से आ रही है। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ मैं ये बात है कि गूगल सर्च जो CTR है और एडसेंस सर्च CTR, ये दोनों डिफरेंस है ना? बहुत डिफरेंट है। मान लीजिए CTR का मतलब देखिए क्या है, CTR यूट्यूब में भी होता है, CTR गूगल में भी होता है, CTR हर जगह होता है। उसका मतलब सिंपल समझिए कि 100 में से आपके अगर गूगल सर्च रिजल्ट पे क्लिक करते 5 लोग, तो 5% CTR हो गया गूगल सर्च का। एडसेंस की एड पे 100 में से 5 लोग क्लिक करते तो गूगल एडसेंस का CTR हो गया 5%। अगर यूट्यूब पे 100 में से 5 लोग क्लिक करते तो यूट्यूब का CTR हो गया 5%। CTR सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और ब्लॉगर में जब हम लोग ऐड लिंक का ऑप्शन आता है, उसमें हम जो लिंक डालते हैं तो डू फॉलो होता है कि नो फॉलो होता है वो लिंक? अगर सिंपली हम लोग कोई लिंक डालते हैं तो वो डू फॉलो होता है, और ब्लॉगर में ही ऑप्शन आता है नो फॉलो लिंक लगाने का, है ना। आपने देखा होगा नो फॉलो लिंक लगाने का हाँ ऑप्शन हाँ, होता है। वर्डप्रेस में सब डू फॉलो होते हैं ना? हाँ वर्डप्रेस में डू फॉलो होते हैं, उसमें भी नो फॉलो लगा सकते हैं आप, प्लगइन उसकी सेपरेट आती होगी। ओके थैंक यू। ओके अनवर जी आपकी आवाज आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपको फिर से म्यूट कर दिया, आप क्लियर बोलिए। हाँ अनवर जी आप बोलिए, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अनवर जी बेस्ट होगा ना अपना डाउट यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज आ ही नहीं रही यहाँ तक। 1 मिनट में लिख देता हूँ। ओके तो हम लोग अनम्यूट करते हैं उमेर जी को। हेलो। हाँ उमेर जी। हाँ भाई मेरा मतलब एक क्वेश्चन था, जैसे अभी बात हो रही थी स्पैम कमेंट्स की, तो जैसे मतलब मेरे पास स्पैम कमेंट आते हैं तो मैं उनकी मतलब साइड वाइड हटा के उनका वो हटा के सिर्फ नेम रख के थोड़ा एडिट करके कर देता हूँ, तो क्या आईपी बोल रहे थे कि सही है या नहीं? देखिए एक तरीके से तो वो उनकी ओरिजिनल कमेंट तो है नहीं। नहीं नहीं थोड़ी सी है, पर वो जो अपनी वो लिखते हैं ना स्टोरी में, वो काट देता हूँ। हाँ तो फिर जो ठीक छाई लिखी होती है वही रख है, लेता हूँ। फिर ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आईपी स्पैम, मुझे ऐसे कोई कह रहे थे
वो सराज भाई। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, वही मैं भी रिकमेंड, मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन मैं तो रिमूव कर देता हूँ। अगर ऐसा कोई कमेंट आता है ना जिसमें लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर देता हूँ। उसमें एडिट करने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर लिंक है तो मैं उसको एडिट कर देता हूँ। पूरा कमेंट अगर एडिट करने जाएंगे तो फिर एक्चुअली उस यूजर ने जो लिखा है वो तो है ही नहीं, है ना, तो इस तरीके से स्पैम माना जाएगा। और भाई मेरे को ये भी पूछना था कि इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाए, कुछ आइडिया? ठीक है, तो इन्फोग्राफिक्स आपको बनाना तो एक साइट है pictochart.com, pictochart.com। इसे भाई आप इसमें आसान है बनाना? बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी चलो बना सकता ठीक है। है भाई। सत्ता मलिक जी, उसके बाद सहराज जी, उसके बाद पीयूष जी। हाँ सत्ता मलिक जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ आपने बोला कि मतलब आपका ब्लॉग पोस्ट अगर सेकंड और थर्ड पेज पे रैंक हो रहा है गूगल में, तो आप अपडेट करते जाए तो फर्स्ट पेज में आने का बहुत चांसेस है। बहुत। हाँ, आपने ये बोला। हाँ। तो मतलब मैंने देखा लाउड में साउंड मिल आउट का, तो वो मतलब 2018 का एक मतलब पोस्ट था, मतलब स्ट्रेटजी, एसीओ स्ट्रेटजी 2018। तो मतलब 19 आए तो 19 लिखकर वो हेडलाइन पे मतलब कुछ चेंजेस कर दिया, अपडेट कर दिया है। तो ये तो समझ में आता है कि मतलब हर पर ईयर का एक स्ट्रेटजी होता है, वो एक वो चेंज करता रहता है, बट वो मतलब पर वीक में मतलब हर वीक में हर वीक में 2019 टाइटल कैसे। में कुछ नहीं चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट के अंदर जाके वो अपडेट करना है, टाइटल अपडेट नहीं करना है। टाइटल तो हर साल अपडेट होगा अगर 2018-19 से, नहीं तो फिर अंदर से अंदर क्या, कंटेंट खोलिए और कंटेंट को अपडेट कीजिए। कंटेंट आप थोड़ा सा आर्टिकल बढ़ाइए, क्योंकि हर आर्टिकल आप देखिए किस पे ऐसे कौन से आर्टिकल, मतलब ऐसे कौन से कीवर्ड है जिनको और टारगेट किया जा सकता है, वैसे कीवर्ड, सिमिलर कीवर्ड्स और उसमें इंटीग्रेट करने के लिए अपने आर्टिकल का लेंथ बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैंने इसलिए बोला, मतलब वो तो एक समझ में आता है कि पर ईयर के लिए वो अपडेट करता रहता है, बट वो हम लोग कैसे करें, मतलब वो मतलब पर वीक में मतलब कैसे कैसे करें, मतलब ये मेरा क्वेश्चन था, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सिंपली एडिट पोस्ट पे क्लिक करें। एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद कंटेंट जो आपने लिखा है उसको जाएं नीचे और उसकी लेंथ बढ़ा दें, और या फिर कुछ चेंजेस कर दें उसमें, ठीक है, पहले से बेहतर बना दें उसको। उसके बाद दोबारा पब्लिश पे मीडिया क्लिक कर दें। मीडिया फीड या मतलब ऐड कर दे ज्यादा जितना से ज्यादा। जितना उसे बेहतर बना सके बेहतर बनाइए, ठीक है। ओके ओके। ओके सहराज जी। हाँ सहराज जी, आप बोलिए। हेलो भाई, तो मेरे दो तीन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पॉडकास्ट होते हैं उन्हें इंडेक्स करना चाहिए सर? कौन से? हाँ सहराज जी, आप फिर से बोलिए, अपना फिर से बोलिए, आपकी आवाज एकदम नहीं पहुंच रही है यहाँ तक। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सहराज जी, आप बोलिए। इनमें या नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज पूरी नहीं आ ठीक पाई, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आपकी आवाज रिपीट नहीं, मतलब आप फिर से कीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो जो पॉडकास्ट होते हैं हाँ उन्हें गूगल सर्च में इंडेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सर्च इंडेक्स में, क्योंकि उसमें कोई टेक्स्ट, हाँ, तो टेक्स्ट वगैरह तो होता नहीं है और उनका यूआरएल भी कुछ ऐसा नहीं होता है जो एसईओ फ्रेंडली कहेंगे लिए। हाँ तो वो देखिए, पहली बात तो वो अपने आप वो हो जाएगा इंडेक्स अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको इंडेक्स करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कोई पेज अपने आप इंडेक्स हो जाएगा, पॉडकास्ट या फिर कोई भी, आपको इंडेक्स करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ना नो इंडेक्स टैग लगा के रखा है उसमें, ओहो, क्यों ऐसा इंडेक्स किया? ना हो। ऐसा क्यों किया? इंडेक्स होने देते, उसमें कोई दिक्कत क्या है फिर? चलो ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एएमपी में एक बैकलिंक इशू आ जाता है ना, कि अगर हम बैकलिंक बना रहे हैं एएमपी वाले पे बनाएं या फिर जो मेन पेज होता है उस पे बनाएं, हम्म। क्योंकि वो स्लैश एएमपी लग जाता है ना, तो हाँ किस हाँ, पे बैकलिंक होनी चाहिए दोनों में? देखिए क्योंकि जो मेन लिंक जो होता है, उसका इशू आ जाएगा ना यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ, जो मेन होता है ना, जो मेन जो स्लैश एमपी वाला नहीं होता है,
उस पे बैकलिंक बनाएंगे तो एएमपी वाले पे भी बैकलिंक बन जाएगा ऑटोमेटिक, 301 रिडायरेक्ट हो जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं होता है जितना नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए आपकी साइट है website.com, एएमपी वाली साइट होगी website.com/amp, ठीक है, तो website.com पे लिंक बनाएंगे तो एएमपी पर भी थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगा उसका जूस, लेकिन एएमपी से थोड़ा सा घाटा ये होता है कि पूरा जूस जिसे कहते हैं 100% ऑफ द ट्रस्ट पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता, पूरा जूस 100% ट्रांसफर नहीं हो पाता है, पूरा लिंक जूस। तो एएमपी ना रहे नॉर्मल साइट में तो ज्यादा बेहतर है। न्यूज साइट है तो फिर एएमपी लगा, क्योंकि उसमें कोई बैकलिंक बनाना है नहीं, उसमें कुछ करना है नहीं, तो न्यूज साइट के लिए एएमपी फीचर लाया गया था, नॉर्मल वेबसाइट के लिए नहीं। अगर आप देखेंगे बैकलिंको.com भी एएमपी नहीं है। तो ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो फेसबुक के हम पेज या अपनी पोस्ट का जो लिंक डालते हैं ना पेज पे, हाँ तो मैंने देखा है कि जो जिस पोस्ट में हम लिंक डाल देते हैं उसको फेसबुक कम रीच देता है, लेकिन जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो उसे फेसबुक ज्यादा रीच दे देता है। तो बिल्कुल इसे बिल्कुल, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने देखिए फेसबुक बहुत सारे फीचर्स मिला है, जैसे स्टोरी, ठीक है, स्टोरी। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी यूट्यूबर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक्स नहीं होता, सिर्फ website.com रहेगा, https नहीं रहेगा, http नहीं रहेगा, तो लिंक्स वहां बन नहीं पाएगा, मतलब वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हैं। अगर आपको उनके वेबसाइट पे जाना है तो डायरेक्ट जाना पड़ेगा या फिर गूगल पे सर्च करके, तो डायरेक्ट जाएंगे तो एक फैक्टर हो गया वो, गूगल पे सर्च करके जाएंगे तो ब्रांडिंग सिग्नल हो गया। तो इससे अच्छी स्ट्रेटेजी बन नहीं सकती, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी बन नहीं सकती। सबसे बढ़िया लिंक डालने की जरूरत ही क्या है, आप डायरेक्ट बोलिए ना कि इंटरनेट जानकारी, वहां पे लोगो लगाइए इंटरनेट जानकारी का, या फिर इंटरनेट जानकारी.com लिख दीजिए विदाउट लिंक वाला, ओके। ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, लोग ऑटोमेटिक जाएंगे आपकी वेबसाइट सर्च करेंगे, उससे आपको कैसे ब्रांडिंग सिग्नल भी आ गया या फिर डायरेक्ट ट्रैफिक भी आ गया, दोनों हो जाएगा। और बहुत लोग डायरेक्ट ट्रैफिक के थ्रू जाएंगे, बहुत लोग ब्रांडिंग सिग्नल्स के थ्रू जाएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और आप बात करें रीच की, उस रीच कैसे बढ़ाएं, तो उसमें पेजेस में भी स्टोरी का ऑप्शन आ गया है, स्टोरी में ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं कि ये वेबसाइट है ना, और वहां पे वैसे ब्रांडिंग ही होगा, क्योंकि लिंक तो आप डालेंगे तो कम रीच होगा, डेफिनेटली कम रीच होगा। और कोई भी मतलब जितने भी लोग हैं, जितने बड़े मार्केटर्स हैं, वो लिंक डालते हैं उनका कम ही रीच होता है। इसका कोई कह सकते हैं बेजोड़ तरीका नहीं है कि इसे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन मेन यही है कि अपना ब्रांडिंग कीजिए, ब्रांडिंग करेंगे तो डायरेक्ट ट्रैफिक आए या फिर ब्रांडिंग सिग्नल जनरेट हो, उससे बेहतर क्या होगा आप बताइए। आपको रीच भी मिल गया और आपका ब्रांडिंग भी हो रहा है। ठीक ठीक है भाई। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो पीयूष भाई की साइट है bloggingdunia.com, उस पे मैंने अपने एक पोस्ट से लिंक कर दिया। तो लिंक करने के मैंने 2 दिन बाद क्या देख रहा हूँ कि जो मेरी साइट, जो मैंने जिस पोस्ट से लिंक किया वो सर्च इंजन में टॉप 20 में रैंक कर रही थी, लेकिन लिंक देने के बाद वो टॉप 50 में आ गई। अच्छा, तो टॉप 50 में आने के बाद मैंने उस लिंक को नो फॉलो कर दिया, तो वो फिर से टॉप 30 में आने लग गई, लेकिन जब मैंने फिर से उसे डू फॉलो किया तो फिर से वो टॉप 50 में आ गई। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी क्वालिटी, साइट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कंटेंट जिसे मैंने लिंक किया है, तो ये कैसे हो रहा है? उनके साइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है? मतलब काफी कम होगा ना वो तो अभी न्यूज साइट इतना ज्यादा नहीं है उनका डोमेन अथॉरिटी। हाँ, तो देखिए काफी कम है। न्यूज साइट से बैकलिंक लेना कह सकते हैं कि खतरे से खाली नहीं है। कोई भी न्यूज साइट से, एकदम न्यूज साइट बनी आप उसी से लिंक ले लेंगे तो एज अ पीबीएन लगता है कि हाँ कोई अपना ही ब्लॉग नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक है, पीयू जी के क्या ये बता रहे हैं, PA20 बता रहे हैं, तो 20 का PA मतलब ठीक है, अच्छा है, तो आप उसे लिंक ले रहे हैं, हो सकता है कुछ रिलेवेंसी प्रॉब्लम आया होगा, भाई प्रॉब्लम आया मैंने होगा। लिंक मैंने उन्हें लिंक दिया था तो उस पे थोड़ा प्रॉब्लम आया। उसने लिंक दिया था एक पोस्ट पे, उनके आया था ना एंड्रॉइड ऐप वाला, तो मेरे एक पोस्ट था क्रॉस लिंक क्या है, आप उनको लिंक कर रहे हैं वो आपको? नहीं, क्रॉस लिंक नहीं किया है, मैंने ही लिंक दिया उनको। आपने लिंक दिया है? हाँ, मैंने ही लिंक दिया है, और कुछ नहीं किया। अच्छा, मतलब आपने लिंक दिया है, पीयूष जी ने आपको नहीं लिंक दिया है? ना, उन्होंने मुझे लिंक नहीं दिया। ओके, मतलब पीयूष जी की साइट की रैंकिंग बढ़नी चाहिए, उसमें आपको इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, आपको तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए पहले कि पीयूष जी की साइट की रैंकिंग थोड़ी बढ़ी कि नहीं? वो तो पीयूष भाई बताएंगे, उन्हें एक बार अनम्यूट कीजिए, उनसे पूछ लीजिए एक बार। पीयूष जी बताइए आपकी रैंकिंग बढ़ी कि नहीं आपकी साइट की, थोड़ी बहुत, या फिर जिस पोस्ट पे हाँ भाई, मतलब जैसे मेरा कुछ LSI कीवर्ड जो है वो रैंक हुआ है, और मेरा एक आपको बताया था मैंने, एंड्रॉइड बेस्ट एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड एप्स फॉर ब्लॉगर्स इन हिंदी, ये आर्टिकल, मतलब ये LSI कीवर्ड मेरा रैंक हो गया जब SRI जो है ने मेरे को लिंक दिया तो।
देखिए सहराज जी, उनका तो रैंक हो गया, लेकिन आपका थोड़ा डाउन हो गया है ना। हाँ और हाँ भाई, मेरी और अमित भाई, जैसे अभी आप बोले कि सहराज भाई को मैंने लिंक दिया, तो मैंने एक अनदर आर्टिकल में गूगल एडसेंस क्या है, उनका एक पोस्ट का लिंक दिया था मैंने उनके। मतलब क्रॉस लिंक हो गया एक तरीके से ना। देखिए कोई हाँ मैंने दिक्कत तो ऐसी है, मतलब वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं। आप लोग एक लिंक से घबराइए मत, एक लिंक से घबराइए मत। और जो सहराज जी के साथ हो रहा है, ये कोई बैकलिंक का इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा बैकलिंक का इशू नहीं है, नॉर्मल कंटेंट में इशू आ रहा होगा। अगर आप 4-5 लिंक बनाते हैं ना सहराज जी, तो आपकी रैंकिंग स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि एक लिंक है तो गूगल हो सकता है टेस्टिंग कर रहा हो, आपकी साइट ऊपर नीचे करके सीटीआर को जहां मिल जाएगा वहां पे वो सेट करेगा। ए बी टेस्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो टेस्ट कर रहा होगा, कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने भी बहुत लिंक्स लिए, तो कभी साइट क्या होता है एकदम नीचे चली जाती है, झटके में ऊपर भी आती है। तो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन आप देखेंगे कि आपकी साइट की रैंकिंग बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मेरा तो ये मानना है कि घटेगी। ठीक है भाई। ओके और भाई मेरा क्वेश्चन बोलूं मैं? ओके। हेलो। सहराज जी नहीं, पीयूष जी आप बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है। भाई जैसे आप बोले ना कि एच, वो हम टाइटल यूज करते हैं, तो उसमें टाइटल में मतलब जैसे हम एंटर टाइटल वहाँ पे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे टाइटल डालते हैं, तो उसमें H1 टैग अपने आप ही लग जाता है। तो जैसे अभी हम मतलब लिख रहे हैं, तो टाइटल लिख दिया हमने, तो उसके बाद मैं अपना कंटेंट लिखना चालू किया, फिर मैं नीचे जैसे वो जो टाइटल होता है उसको मैं H1 टैग बनाया, क्योंकि वो वहाँ से मेरा जो पोस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया। तो फिर ऐसा करना सही रहेगा, या फिर मैं उस जो नीचे मैंने दिया दोबारा से उसको H2 में करूँगा? देखिए ये जैसे मैंने टाइटल सेट किया, ओके, टाइटल ये सेट किया, तो ये ऑलरेडी H1 टैग हो गया। अभी देखते हैं हम लोग क्या कौन सा टैग है ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं H1 टैग यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट H1 टैग ही हो जाता है। ओके, समझ गए, ये H1 टैग हो गया। उसके बाद ओके, हाँ, उसके बाद ये मतलब जो है, क्या, मैं अपनी वेबसाइट में एक ही H1 टैग देना होता है ना? हाँ हाँ, अब देखिए जो दूसरा हमारा सब हेडिंग है वो H2 टैग है, ठीक है। तो पहला जो ऑटोमेटिक होता है वो H1 टैग होता है, जो आप टाइटल में डालते हो H1 अलग जाता है। लेकिन अब दूसरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम स्टार्ट जब पहली बार से करें, अब जब हम पहला अपने हाथ से लगाएं वो H2 टैग से स्टार्ट करें। H1 तो ऑलरेडी लग गया ना एक बार, H2 टैग से स्टार्ट करें, H2 टैग पे जाते रहे, फिर बीच बीच में हम लोग S3 भी लगाते रहे, ठीक है। S3 देखिए, जैसे ये है S3, तो बीच बीच में हम लोग S3 टैग भी लगाते रहे। देखिए मैंने वीडियो भी इम्बेड किया है, और यहाँ पर बड़ी वीडियो वीडियो इम्बेड किया लिंक्स बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पर हाउ टू स्पीड अप साइट पे मैंने यहाँ पे किया है, ताकि ड्वेल टाइम बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। और और भाई मैंने जैसे, आपने ये जो वीडियो एम्बेड किया है, ये कौन से प्लगइन से किया है, या फिर वैसे कोई वीडियो मतलब यूट्यूब से उठा के डाल दिया? नहीं, इम्बेड कोड होता है ना, डायरेक्ट इम्बेड कोड ही है। हाँ, मैंने तो एक प्लगइन आता है शॉर्ट कोड अल्टीमेट के नाम से, तो हाँ वो हाँ, मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो ओके। मैंने उसमें एक यूट्यूब का ऑप्शन रहता है, वहां से किया। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक अपने फ्रेंड को बोला कि वो उससे उसने मेरी वेबसाइट देखने को लिए खोला, मैंने उसको लिंक दिया था, तो उसने खोला, तो फिर उसने मेरा आर्टिकल खोला, तो एकदम से जैसे उसने आर्टिकल खोला, तो वो अपने आप वीडियो प्ले होने लग गया। ऑटो प्ले। हाँ, अब उसमें ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं कि हाँ वहाँ पे ऑटो प्ले चलिए का बता ऑन देंगे रखना कि है, ऑन ऑटो प्ले रखना आप है। कैसे कर सेट कर सकते हैं। ऑटो प्ले उतना एक्सपीरियंस खराब कर देगा यूजर का। ऑटो प्ले तब सेट किया जाता है जब कोई लैंडिंग पेज हो और तुरंत किसी को वीडियो दिखाना हो, नहीं तो फिर ऑटो प्ले नहीं सेट किया जाता है, ठीक है। वो हम बता देंगे कि आप कैसे करेंगे। सिंपली आप यूट्यूब इम्बेड कोड लीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए, वीडियो इम्बेड हो जाएगी। और ऑटो प्ले वाला नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर कोई प्लगइन स्पेशल प्लगइन साथ करेंगे तो हो सकता है कि ऑटो प्ले भी हो जाए। ओके। ओके ठीक है भाई। ओके अनवर जी, क्या आप आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं? एक बार ट्राई करते हैं। हाँ अनवर जी बोलिए। अनवर जी की आवाज तो आ नहीं पा रही है। ओके, चलते हैं हम लोग प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ अभित जी, मैं जस्ट एक चीज़ पूछना चाह रहा था। हम्म, एक्चुअली यहाँ जो काफ़ी लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं।
और एक मेरा रिक्वेस्ट था कि अगर हम लोगों को थोड़ा वेबसाइट बनाना सिखाएंगे ना, सो दैट वी कैन ट्राई। अभी जितना भी जो हो रहा है Q&A ना, वो हमारे लेवल से बाहर है। मतलब क्या पूछ रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है, और क्या आप बता रहे हैं वो भी हमें एटलीस्ट जो थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ना, वो हम कुछ ट्राई कर पाए हैंड्स ऑन। तो कुछ वेबसाइट अगर आप जल्दी बनाना सिखाएंगे तो थोड़ा बेटर होगा, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं टोटली न्यू हूँ यहाँ। हाँ, ठीक है। वेबसाइट बनाना देखिए बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको बता देता हूँ अभी तुरंत कैसे बनाती है वेबसाइट। आप सिंपली godaddy.com पे जाइए, ठीक है, godaddy.com, उस पे जाइए, अपना एक डोमेन नेम बुक कीजिए। आपको जो वेबसाइट का नेम बेस्ट लगता है, हाँ मेरी वेबसाइट का नाम ये होना चाहिए, वो बुक कीजिए। ऐड टू कार्ट, ठीक है। बुक करने के बाद मान लीजिए खरीद लीजिए, ठीक है। खरीदने के बाद आप होस्टिंग भी GoDaddy से ले सकते हैं। आप न्यू है, आप होस्टिंग भी GoDaddy से ले सकते हैं। होस्टिंग भी जाइए, होस्टिंग वहां पे देखिए वेब होस्टिंग लिखा रहता है, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग, ध्यान से सुनिए, शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग, आपको ये होस्टिंग लेनी है, ठीक है। GoDaddy से आप ले सकते हैं। ये भी ऐड टू कार्ट कर दीजिए, ओके। उसके बाद YouTube पे सर्च कीजिए हाउ टू कनेक्ट, यहाँ पे ऐसे सर्च करते हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन होस्टिंग GoDaddy। आप ये एकदम एग्जैक्ट कीवर्ड यही सर्च कीजिए, बहुत ही सिंपल कीवर्ड है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन होस्टिंग, फिर लिख दीजिए GoDaddy। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप 16-17 मिनट का ट्यूटोरियल दिख जाएगा। आपकी पहली वेबसाइट आपके सामने बनी हुई, ठीक है। बहुत ही सिंपल। आप YouTube पे है ना ये? हाँ, YouTube पे आप सर्च करके ना कॉपी कर लीजिए, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन होस्टिंग GoDaddy। पहले आपको लेना है डोमेन GoDaddy से, उसके बाद आपको लेना है होस्टिंग, शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग। उसके बाद YouTube पे आपको सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल, या फिर मैं आपको वीडियो का लिंक रिकमेंड कर सकता हूँ कोई, आप डायरेक्ट देखिए। हाँ, आप दे दीजिएगा जो थोड़ा मतलब गाइड कर सके मुझे ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कल देखिए, कल तो कोई सरप्राइज है। परसों हम लोग स्पेशल सेशन रखेंगे आपके लिए 7 बजे से ही, जो लोग न्यू लोग हैं 7 बजे से ही रखेंगे, ताकि 7:30 बजे आप लोग जो न्यू लोग हैं वो ज्वाइन कर पाए, जो पुराने लोग हैं ज्वाइन कर पाए। तो जो लोग वेबसाइट में प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो न्यू है एकदम बिगिनर, उनका परसों यानी मंडे को 7 बजे से क्लास है, ठीक है। और जो नॉर्मल है उनके लिए 7:30 बजे से, थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा उनके लिए, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि न्यू लोग हैं, ओके। हाँ ठीक है, हाँ, ओके। तो आप ये लिंक देंगे क्या मुझे? हाँ, आपको लिंक दे देंगे आपके व्हाट्सएप में, इस मतलब ये खत्म होने के बाद मैं खोज के आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, फाइन, ओके ओके। साकिब जी आप बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा ना कि जो अपने आर्टिकल होती है, अपनी पोस्ट, तो उनको अपडेट करा करो। तो एक पोस्ट को मतलब कि कितने दिन में अपडेट करना चाहिए? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने देर में करते हैं। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कोई नहीं, मतलब कि आपसे मैक्सिमम जैसे कि 2 हफ्ते में एक बार या 1 महीने में एक बार, ऐसा कुछ। अगर आप बहुत ज्यादा पब्लिश करते हैं, थोड़ी पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा है, तो आप 3 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। अगर आप बहुत अपनी पोस्ट मतलब वेबसाइट पे बहुत ज्यादा क्रस्ट नहीं है, मतलब मेरे जितने भी ब्लॉग है ना, अच्छा, हाँ, अगर मेरे जितने भी ब्लॉग है सब माइक्रो, अच्छा, मेरे जितने ब्लॉग है सब माइक्रो न्यूज के ऊपर है, और सब में कम से कम 20 या 22 साइड वो है, उससे ज्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से मैं, आप उसे अपडेट कर सकते हैं, आप हर हफ्ते उसे अपडेट कर सकते हैं, हर दूसरे हफ्ते उसे अपडेट कर सकते हैं, और कीजिए। अच्छा, तो एक बात और, जैसे मैंने अभी तक सब माइक्रो न्यूज ब्लॉगिंग बनाए, मतलब कि जो माइक्रो न्यूज के ऊपर ही बनाए, तो ऐसे कुछ वो तो नहीं है ना इसमें? नहीं, मतलब कि माइक्रो न्यूज ज्यादा नहीं चलता फिर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, ये डाउट था बस। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हम चलते हैं अब दीपक मौर्य जी के पास। हाँ, दीपक मौर्य जी आप पूछ सकते हैं। दीपक मौर्य जी अनम्यूट नहीं हो रहे। ओके, कात्यायनी जी आप पूछिए। ये थोड़ा मतलब आई मीन बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट जानना जरूरी है। हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली ब्लॉग के लिए बेस्ट फॉन्ट कौन से यूज कर सकते हैं? मतलब हेड 1 के लिए, या फिर हेड 2 हो गया, और प्लस जो पूरा आर्टिकल जो हम लिखते हैं। देखिए, पहला हो गया ऐसे जियोर्जिया नाम का एक फॉन्ट है, दूसरा वर्देना, ओके।
ये दो फॉन्ट है जो कि थोड़ा अच्छा लगते हैं। ओके, पीयूष जी लिख दिए हेल्वेटिका ना, हेल्वेटिका, आप ये यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बहुत ही अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं जो कि प्रोफेशनल टच देते हैं। एक है जॉर्जिया, एक है वर्देना और एक है हेल्वेटिका। और हाँ, सैंस सेरिफ भी यूज कर सकती है। यहाँ पे पीयूष जी ने लिख दिया ना सैंस सेरिफ, तो यहाँ पे 3-4 फॉन्ट है, आप नोट कर लीजिए कहीं। मैं रिकमेंड करता हूँ ये वर्देना अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल टच देना चाहती हैं, फिर जॉर्जिया, और आप ये सैंस सेरिफ अब यूज कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए आप सैंस सेरिफ हो सकता है यूज कीजिए, या फिर वर्देना। और हेडिंग के लिए आप देखिए चार आपको मिल गया ना, जॉर्जिया, वर्देना, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। ठीक है, चारों पे देखिए कौन सा आपका हेडिंग बेस्ट लग रहा है, सुंदर लग रहा है। उसके बाद कंटेंट में देखिए कंटेंट में कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, यही 4 फॉन्ट है जो कि सुपर प्रोफेशनल है, बेस्ट है। आप इन चारों को ए बी टेस्टिंग कीजिए कि कौन से अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके, मिथुन जी आप पूछिए। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ब्लॉग लिखते हैं उसमें इंटरलिंक लिंक और आउटबाउंड लिंक कितना मतलब करना चाहिए? ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंक इतना मतलब देखिए एकदम भर के नहीं करना है। मेक श्योर अगर आप रिलेवेंसी रखते हैं तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंसी होना चाहिए, रिलेवेंसी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेवेंसी खराब नहीं मतलब पोस्ट वाकई में वो होना चाहिए जो कि यूजर चाह रहा हो, ऐसा नहीं कि वो क्लिक करे कहीं और पहुंच जाए सिर्फ इंटरनल लिंकिंग करने के चक्कर में। और जैसे हम ब्लॉग में इमेजेस यूज करते हैं तो जैसे अलग अलग सब हेडिंग के हिसाब से करते हैं, तो जिस सब हेडिंग का इमेज हो तो उसमें वही ऑल्ट टैग यूज करना है एज ए कीवर्ड। देखिए ऑल टैग जो आप फीचर्ड इमेज है ना उसमें मेन रखिए, उसके बाद आप हमेशा चेंज करते रहिए, मतलब LSI कीवर्ड्स, थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब कि LSI कीवर्ड्स यूज करें उसमें। हाँ, बाकी सारे इमेजेस में LSI कीवर्ड्स हाँ, वगैरह ये सब यूज करें। अभी जी ये जो LSI है और सर्च इंटेंट जो आपने पहले 2 दिन पहले बताया था, इसमें डिफरेंस क्या है मतलब कि? देखिए LSI कीवर्ड यानी सिमिलर ऐसे कीवर्ड जो कि प्राइमरी कीवर्ड से सिमिलर हो। मेक मनी ऑनलाइन प्राइमरी कीवर्ड, तो मेक मनी ऑनलाइन इन 2019 हो गया हमारा LSI कीवर्ड। सर्च इंटेंट मतलब ये होता है कि मतलब कोई बंदा सर्च कर रहा है तो उसके पीछे का वो करना क्या चाहता है, क्या कुछ खरीदना चाहता है, क्या उसके पीछे का इंटेंट कुछ भी नहीं है। इंटेंट मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो सर्च करने का, सिंपल, बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। ऑब्जेक्टिव क्या है, LSI कीवर्ड्स तो सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हैं? हेलो हाँ, आप समझ पा रहे हैं? जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पूरा आवाज मतलब पूरा ब्रेक हो गया था आपका। ओके, देखिए वही तो, इसमें कोई रिलेशन नहीं है LSI कीवर्ड और सर्च इंटेंट में, कोई रिलेशन नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई जमीन आसमान में अंतर है। देखिए LSI कीवर्ड क्या होता है, ऐसे सिमिलर कीवर्ड्स, जैसे मैंने बताया ना मेक मनी ऑनलाइन एक मेन कीवर्ड है, तो मेक मनी ऑनलाइन इन 2019 ये LSI कीवर्ड हो गया। अब सर्च इंटेंट क्या होता है, सर्च इंटेंट यानी अगर कोई सर्च कर रहा है चीप मोबाइल फोन्स, यानी उसका पीछे का उसका ऑब्जेक्टिव सोचिए, वो बंदा क्या करना चाहता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन मोबाइल फोन लेना चाहता है, उसके लिए ऐसा ब्लॉग पोस्ट आप तैयार करिए। ठीक है, ये सर्च इंटेंट होता है, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों। और भाई तो भाई दूसरा ये था कि जैसे अगर हमारा कोई ब्लॉग पोस्ट है, अगर टॉप 50 पेज अगर हो पोजीशन पे, तो उसमें भी कंटेंट अगर अपडेट करेंगे तो मतलब चांसेस है कि रैंक हो सकता है। फिर से बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारा ब्लॉग अगर 50 पेज पे मतलब 50 पोजीशन पे है, तो अगर उसे हम कंटेंट को अपडेट करें तो मतलब चांसेस होंगे कि उसके मतलब रैंक कर सके। देखिए चांसेस, देखिए पहली बात कि 50 पोजीशन पे हो या ना हो उससे मतलब नहीं, आपको अपडेट करना है तो करना है। ठीक है, टाइमली अपडेट करना है तो करना है, पहली बात। दूसरी बात, 50 पेजेस पे है तो क्या जरूरी नहीं है कि अपडेट मतलब अपडेट करते करते आप उसे फर्स्ट पे लेके जाए, इतना आसान नहीं है ये भी कि सिर्फ अपडेट करते करते, सिर्फ अपडेट करते करते ना, ऐसा इतना आसान नहीं है। ओके, मतलब अगर मैं थर्ड पे ये है, भी सेकंड पे है, तो सिर्फ अपडेट करते करते आप ले सकते हैं, लेकिन आप एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे 50 पे है तो अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली कभी न कभी थर्ड पे भी आ जाएगा जल्दी से ही। जब थर्ड पे भी आ जाएगा तो फिर आप उसे फर्स्ट पे भी ला सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको और टेक्निक्स लगानी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा जल्दी हो। अगर उसमें उसके भरोसे रहेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, लेकिन हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। ओके, उमेर जी। हाँ भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम अपने ब्लॉग मतलब जब हम यूज करते हैं मतलब पोस्ट में, मैंने देखा है कि लोग अपने इन्फोग्राफिक्स लगा देते हैं ब्रैकेट में डाल के।
तो मतलब मैंने देखा कि उनका ट्रैफिक इंक्रीज होता है, मतलब ब्रांड नेम में देखा, तो क्या ये सही है क्या? देखिए पहली बात तो कि मतलब जी हाँ, देखिए पहली बात तो आपके सामने आधा सच्चाई होता है, आधा झूठ होता है, आधा सच्चाई। मतलब देखिए पहली बात मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओके, लेकिन प्लीज इसको किसी को शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो कोई बुरा भी मान सकता है। मैं दिखा देता हूँ कुछ। ओके भाई, ओके। जितने लोग हैं प्लीज शेयर मत कीजिएगा कहीं। Let me open it for you. जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रांडिंग की पोस्ट है, ठीक है। जी भाई। हाँ, और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं इसमें कितने शेयर है उमेर जी, कितने लोग शेयर कर चुके हैं इसे? 4125। कितने? 4125। मुझे तो लगता है इसमें मुश्किल से 500-600 शेयर होगा और बाकी सब फेक, ठीक है, प्लगइन। हाँ फेक है। तो देखिए ये इसलिए होता है, दिखाने के लिए कि मेरे ब्लॉग पोस्ट बहुत है, ताकि नेचुरली शेयर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये सब भी टेक्निक्स होती है। आप जिस ब्लॉग को फॉलो करते हैं ना, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। हाँ, आप जिस ब्लॉग को फॉलो करते हैं ना, वो भी वैसा ही काम करते हैं। देखेंगे ना 4-5 हजार शेयर, ये कोई चुटकी बजाने वाले काम। तो आपने देखा होगा ना। जी भाई। हाँ, तो ये जो सोशल वारफेयर प्लगइन होती है ना, उसमें कस्टम जो प्रो वाली प्लगइन होती है, उसमें कस्टम दिखा सकते हैं कि भाई मेरा इतना शेयर हुआ है, उतना होता नहीं है। हाँ 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 भाई, कस्टम मतलब कस्टम। और भाई एक और क्वेश्चन था कि कस्टम वो नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाए? हाँ, वो कंटेंट फ्रेमवर्क में है, हमारे कंटेंट फ्रेमवर्क में है कि कैसे सुंदर सा टेबल ऑफ कंटेंट बनाए। हाँ, क्योंकि जैसे मास्टर ब्लॉगिंग का देख लो, वो बहुत सुंदर सा बनाते हैं। वैसे आप भी बना। और जैसे अगर मैंने भी ट्राई करा, बट हुआ नहीं इतना। CSS से बनाने की कोशिश करी, पर इतना अच्छा वो बना नहीं। अच्छा, ओके, तो हम लोग तो फिर आप बता सकते हैं? हाँ, आपको बता देंगे, चिंता मत कीजिए। फ्लुएंट कंटेंट फ्रेमवर्क हम लोग बता देंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमंता जी के साथ, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको एंड करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अगर ज्यादा बड़ी होगी तो फिर आपको कल भेजना पड़ जाएगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। हेलो। हेलो। हाँ, जो ये बोल रहे थे, जो रैंकिंग का जो ये है, उसको चेक करने के लिए कौन सा साइट और कौन सा ये होगा? क्योंकि मुझे एक जगह से रैंक ट्रैक करके मैं मुझे देख रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। क्योंकि उसको चेक करना भी जरूरी है, ताकि जो वेबसाइट का कोई हेल्थ हो उसको पता रैंक चले। ट्रैकर से आपको पता नहीं लग रहा है? नहीं, उसको मैंने बहुत ट्राई किया और सब कुछ ट्राई कर दिया, उसको कीवर्ड भी डाल दिया, लेकिन उसको ट्रैक पता नहीं चल रहा है। इवन आपका भी ब्लॉग डाला मैंने, जो कीवर्ड आपने यूज कर रहे थे उसको भी मैंने आपके जो URL था उसके साथ जोड़ा, फिर भी दिखा नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे कितने लोग हैं जो रैंक ट्रैकर सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं? सक्सेसफुली मतलब देख पा रहे हैं कितना, मतलब उनका रैंकिंग है क्या है, ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो रैंक ट्रैकर यूज कर रहे हैं? साकिब जी यूज कर रहे हैं सक्सेसफुली, देख सकते हैं हम लोग कितने लोग यूज कर रहे हैं। पता है, लेकिन मैंने उसको किया, ठीक है। तो जब भी मैं कोई यहाँ पर से लिंक मिलता है मैं उसको ले लेता हूँ। जैसे करके आज के मुझे 3 लिंक मिला है, ठीक है। एक 3 लिंक मतलब बैक लिंक का एक लिंक मिला है, और 2 एक क्या उसका क्या वो था, एक मिनट मैं आपको देखकर बोल देता हूँ। एक था मैजेस्टिक को का और एक पिंक चार्ट का इंफोग्राफिक का, ठीक है। तो जब भी मुझे कोई लिंक मिलता है तो मैं उसको यूज करता हूँ और भरपूर उसको मतलब कर लेता हूँ, उसको बुक में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने पिंक चार्ट को भी सेम किया था। पिंक चार्ट को भी सबसे नया अकाउंट खोला, सब कुछ किया। देन उसके बाद आपने बोला था उसको कीवर्ड भी डालना है, सब कुछ किया मैंने, लेकिन कुछ दिखा ही नहीं रहा है। ओके, मतलब URL तो उसको वहां पर से ऐड हो जा रहा है, लेकिन उसका डिटेल्स नहीं दिखा रहा है कि कौन सा पोजीशन में। आपने एक स्लाइड दिया था वहां पे, जो 3 आपने दिए थे, उसका पोस्ट इतने रैंक में हो गया था। उसको भी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। चलिए मैं आपको आपके सामने खोल के दिखाता हूँ और देखते हैं आप क्या गलती कर रहे हो, क्या कुछ गलती कर रहे हो।
क्योंकि आप टीम व्यूअर में भी कुछ गलती कर रहे, उसमें जूम में भी कुछ गलती कर रहे थे। जूम में तो आपने जो भेजा था मैं उसी को इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है, और आपने जो दिया उससे सॉल्व हो गया। अभी तो मैं यहाँ पर पावर नहीं है, मैं मोबाइल से बहुत तकलीफ के साथ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल फ्रेंडली नहीं हूँ, लैपटॉप में देखता हूँ। लेकिन वो जूम वाला मेथड मुझे बहुत रिलीफ दिया, बहुत रिलीफ दिया। और एक शायद किसी को हो रहा था, वो लिख रहा था कि मेरे को हैंड राइज नहीं आ रहा है, उसको भी उसका जो ये है उसको वर्जन भी भेज दीजिए ताकि उसको भी मदद हो। नहीं तो मुझे दो दो यूज करना पड़ रहा था, एक मोबाइल में एक लैपटॉप में, मोबाइल में सुनने के लिए और लैपटॉप में देखने के लिए। ओह माय गॉड। हाँ तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना? तो आपने देख पा रहा हूँ। ऐड यूआरएल पे, है ना? हाँ, ऐसे आपने यूआरएल डाल दिया। आपने वेबसाइट का यूआरएल बताइए। ओ आपका ही दे दीजिए और मेरे ही दे दीजिए, learnforfunds.com। लर्न फॉर, हाँ, 4 ठीक है, फंड्स, FUNS। हाँ हाँ सही है ना? नहीं गलत है, हाँ ठीक है। हाँ हम्म ओके, तो मैंने learnforfunds.com यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, ऐड कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, ऐड कीवर्ड लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं। कीवर्ड बताइए। उसको मैंने कीवर्ड मान लीजिए सीक्रेट टिप्स, SEO सीक्रेट टिप्स डिस्क्लोज्ड। मुझे बताइए कि आप कीवर्ड रैंक भी है कि नहीं? हाँ रैंक है, वो फर्स्ट पोजीशन में रैंक है। कौन सी कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पे रैंक है बताइए? SEO टिप्स डिस्क्लोज्ड। SEO टिप्स, हाँ सीक्रेट SEO टिप्स डिस्क्लोज्ड, ओके ऐसे करके कुछ होगा। ये तो बहुत बड़ा कीवर्ड है, कोई भी रैंक करेगा आराम से। सीक्रेट SEO टिप्स डिस्क्लोज्ड, हाँ ऐड कीवर्ड। आपको क्या शो कर रहा था? ऐसे ही शो कर रहा था? नहीं उसके नीचे कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी देखिए, मैंने आपका भी साइट देखा, थोड़ा टाइम लगता है, अभी आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगा। मैंने 3 दिन उसको ट्राई कर रहा था, क्योंकि इसका जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर कोई किसी भी साइट को हो, उसका हेल्थ चेक कर पाएंगे। हाँ यहाँ पे अभी ये फैच कर रहा है पूरा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हो उसको, सीक्रेट SEO टिप डिस्क्लोज करके उसको गूगल में सर्च कर दोगे तो मेरा ही पोजीशन में आएगा। ओके, जब तक ये कर रहा है तब तक हम लोग सर्च भी कर लेते हैं। ये आपका है ना? हाँ ओके ओके गुड, देखते हैं फिर। यहाँ पे शो तो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे को शो नहीं कर रहा था। 2-3 वेबसाइट मैंने लिया, देन उसके बाद कोई भी जो रैंकेड है, ठीक है, वो भी कीवर्ड मैंने डाले थे, शो नहीं कर। आप कुछ डोमेन नेम गलत डाल रहे होंगे, आप चेक दोबारा कीजिए, ठीक है? दोबारा नहीं तो मेरा डोमेन नेम कैसे गलत डाल सकते हैं? वो तो कॉपी करके लिए ना, और आपका भी डोमेन तो URL से कॉपी करके लगाया था। मैं कोई काम ये नहीं करता, मतलब हाथ से टाइप नहीं करता, जो भी तो हाँ ये कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा शायद। शेखर मिश्रा जी सही बोल रहे हैं। आपने क्या यूट्यूब सेलेक्ट किया था यहाँ पे? नहीं हाँ आपने यहाँ पे ऐड URL किया? नहीं वही नहीं करता। आपने मे बी यूट्यूब सेलेक्ट किया? नहीं वो हो ही नहीं सकता, और नहीं वो URL था वहाँ पे। हाँ आप दोबारा चेक कीजिए जाके, ठीक है? अब दोबारा चेक कीजिए कि मैंने 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सब 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ उसको। ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट यूट्यूब ही रहता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट हो सकता है, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि वो कैचे प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, मुझे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे काम नहीं करना है, उसको देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके
ओके तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।